बढ़ते आगे लखनऊ से ही खबर की बात करेंगे क्योंकि कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पत्रकारों से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपा बसपा ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, किसानों का समर्थन बीजेपी के साथ है। किसानों के लिए बीजेपी ने काम किया है, ये केशव मौर्य ने कहा। साथ ही बोले कि सभी वर्गों के उत्थान के लिए बीजेपी ने काम किया है। सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। सपा की हवा निकलने वाली है। सपा किसानों की दुश्मन है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं मौजूदा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सपा और बसपा पर निशाना भी केशव प्रसाद मौर्य ने साधा और कहा कि किसानों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि किसानों के लिए बीजेपी ने काम किया है। सभी वर्गों के उत्थान के लिए बीजेपी ने काम किया है और नेताओं का बीजेपी में स्वागत है जो कि अपनी मर्जी से आना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में ये सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि सभी वर्गों के उत्थान के लिए बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी ने काम किया है और सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत भी है। किसानों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है, इसलिए सपा और बसपा को जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि सपा की हवा निकलने वाली है। तो ये तस्वीर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। दल बदल का सिलसिला लगातार चल रहा है। कई बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन भी थामा, तो कई ऐसे नेता भी जो कि भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं और इन्हीं नेताओं को पार्टी की सदस्यता केशव प्रसाद मौर्य दिलाते हुए। तो किसानों के लिए बीजेपी ने काम किया है, इस बात का दावा केशव मौर्य ने किया और उन्होंने यह भी कहा कि सभी वर्गों के उत्थान के लिए बीजेपी ने काम किया है। कई नेताओं को बीजेपी में उन्होंने शामिल कराया है। सपा बसपा ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर रही, लेकिन इन दोनों ही दलों ने अपनी अपनी सरकारों में प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है, जबकि बीजेपी ने इस पर खूब काम किया। किसानों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि किसानों के लिए भी बीजेपी ने काम किया है। इस बात का दावा केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आए। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रजनीश पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के साथ। रजनीश, कई नेता ऐसे हैं जो कि दल बदल रहे हैं, इनमें से कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ली है। केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई हैं जो कि उन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं, लेकिन सपा और बसपा को लेकर कड़ा प्रहार किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। 300 सीटों का दावा भी उनकी ओर से किया गया है। देखिए 2017 का जो विधानसभा चुनाव था वो केशव मौर्य के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था और उसमें उनका नारा था 265 प्लस और उसका परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 325 विधायक चुनाव जीत के आए थे। अब उनका नारा है 300, कहीं ना कहीं लग भी रहा है। जो पार्टी के रणनीतिकार है, जो पार्टी छोड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा के गए हैं कि पिछड़े और दलितों की सुनवाई भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही है। अब पूरा कमान केशव मौर्य के हाथ में। केशव मौर्य के अगुवाई में आज ज्वाइनिंग हुई। हालांकि ज्वाइनिंग कमेटी में वो है, लेकिन अब पहले जो ज्वाइनिंग होती थी उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी होते थे, लेकिन आज की ज्वाइनिंग में इन्हीं के अगुवाई में हुआ और उसके बाद वो मीडिया की तरफ मुखातिब थे। उनका साफ कहना था कि और सरकारों ने कुछ काम नहीं किया है, जो काम दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज आज बता रही थी, जब वो ज्वाइनिंग करा के दिल्ली के लिए निकले तो उनका अभिवादन करने का जो अंदाज वही 2017 वाला अंदाज था, जब गाड़ी पर वो चढ़े, पैदान पे लटक के सब कार्यकर्ताओं से हालचाल मिले, किसी से आंखों के इशारा में आंख में आंख डाल के हालचाल पूछे, तो किसी का नाम लेके पूछे। तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य ने
फ्रंट फ्रूट जिसको कहते हैं फुटबॉल में फ्रंट लाइन पे खेलना केशव मौर्य जी ने चालू कर दिया है। उसका परिणाम क्या होगा बात की चीज है, लेकिन केशव मौर्य के लोगों में एक उत्साह देखने को जरूर मिला। जी रजनीश, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं